जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार बालाजी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम लोग इस क्लास में करेंट्स देख रहे थे। चलिए आज देखते हैं 16 सितंबर 2023 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। जैसा कि आपको पहला प्रश्न दिख रहा है कि G20 का 21वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। G20 का 21वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि भारत G20 की अध्यक्षता 2023 में किया था और 21वां देश G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल हुआ है। अफ्रीकन यूनियन के 55 देश जिसमें है वो शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन। आपको ज्ञात होना चाहिए अफ्रीकन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकी संघ के साथ साथ यूरोपीय संघ भी शामिल है, यूएस भी शामिल है, यूके भी शामिल है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूएस यूनियन और समूहों की बात करें और यूरोपीय संघ भी इसमें है। यूरोपीय संघ जैसा कि आपको मालूम है कि कई देशों का समूह है, इसी प्रकार अफ्रीकन यूनियन भी कई देशों का एक समूह है जो कि G20 में 21वां सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। किसके द्वारा इंटरएक्टिव पेमेंट के लिए हेलो यूपीआई और भारत बिल पे कनेक्ट लॉन्च किया गया है। तो एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस बैंक ने डिजिटल किराया भुगतान के लिए देश का पहला ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, एसबीआई ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 2,941 करोड़ रुपए के लागत से बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित कितने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को किया गया है। तो कितने को 90 परियोजनाओं को उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह कौन है? तो कौन है राजनाथ सिंह? रक्षा मंत्री हैं। रक्षा मंत्री वर्तमान में राजनाथ सिंह द्वारा ऐसा किया गया है। और अगर बात करें कि ये बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो इसे शॉर्ट में बोला जाता है ब्रो है, जिसके साथ ऐसे हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया है। हाल ही में किस देश में 6.8 तीव्रता, जो कि काफ़ी है, तो मोरक्को में ऐसा हुआ है। बात करते हैं मोरक्को की। तो मोरक्को देश कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। अगर बात करें अफ्रीका महाद्वीप के किस भाग में पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में पड़ता है। उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। यहाँ पर कुछ भूकंप आया है जो कि इसमें 3,000 लोगों की कम से कम मौत हुई लगभग, और 5 से 6,000 लोग घायल हुए। अफ्रीकन महाद्वीप का ये देश है। अगर बात करें मोरक्को की, तो राजशाही तंत्र है। और मोरक्को में अगर धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म 90% इस्लाम धर्म है। मोरक्को में इस्लाम धर्म है, फैला हुआ है। तो चलिए देखते हैं, इसका इतिहास बहुत पुराना है। जैसा कि भारत में क्वेश्चन आता है कि भारत में इब्न तूता आया था, वो कहाँ से आया था। तो भारत में जो इब्न तूता आया था, इतिहासकार है, उसकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। तो इब्न तूता इतिहासकार जो है मोरक्को का, वो भारत आया था, मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। अगला क्वेश्चन है कि अगर देखते हैं कि 6.8 तीव्रता का जो भूकंप आया है मोरक्को में, तो अगर बात करें भूकंप को मापा काहे में जाता है, किस चीज़ से भूकंप को मापा जाता है, तो भूकंप की माप सिस्मोग्राफ से की जाती है। किससे की जाती है भाई? सिस्मोग्राफ यदि ऑप्शन में मिले कभी तो मारना। यदि सिस्मोग्राफ नहीं है ऑप्शन में, तो यदि सिस्मोग्राफ ऑप्शन में नहीं मिल पा रहा है आपको, तो सिस्मोग्राफ की अपेक्षा आपको मिलेगा रेक्टर स्केल। यानी सिस्मोग्राफ में जो स्केल लगी है, रेक्टर स्केल से भूकंप को मापा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और किस देश ने WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में पोल्ट्री उत्पादों पर आखिरी व्यापार विवाद
ना व्यापार विवाद सुलझा लिया है, तो किसने? अमेरिका ने किया है ऐसा। अमेरिका के साथ भारत के संबंध अब सुदृढ़ हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर उपन्यास है अजय टू योगी आदित्यनाथ। जैसे कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ का ओरिजिनल नाम अजय सिंह विष्ट है। क्या नाम है? अजय सिंह विष्ट हैं, जिनका पैतृक निवास उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड के रहने वाले हैं और गोरखपुर धाम में योगी बने हैं। तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर पुस्तक लिखी गई है, उस पुस्तक का नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ। लेखक की बात करें अगर, तो लेखक हैं शांतनु गुप्ता जी। कौन लेखक है? शांतनु गुप्ता। अगर बात करें शांतनु गुप्ता की अन्य पुस्तकें, तो इन्होंने योगी आदित्यनाथ पर अन्य पुस्तकें, 2 पुस्तकें और लिखी हैं यूपी के बारे में। तो योगी आदित्यनाथ से जुड़ी हुई, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई 2 पुस्तकें शांतनु गुप्ता जी ने पहले भी लिखा है। अगर बात करें कि इस पुस्तक के अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक शांतनु गुप्ता ने कब लिख के इसका, तो ये 5 जून को लॉन्च हुई थी पुस्तक का। 5 जून को जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, उसी दिन योगी आदित्यनाथ जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था और यूपी के कई सारे ज़िलों में, विद्यालयों में किया गया था इसका प्रचार प्रसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देश में एक दूतावास खोलने का फैसला किया है? तो तिमोर लेस्ते देश है, तिमोर लेस्ते श्रीलंका से अलग हुआ, पुर्तगाल के शासन से मुक्त हुआ है। तो तिमोर लेस्ते देश में भारत ने एक दूतावास खोलने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? केंद्र सरकार ने तो 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम, 1 वीक 1 लैब कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिख रहा है कि स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप, गली खेल प्रतियोगिता, जो गली क्रिकेट होता है, मोहल्ला गली प्रतियोगिता, कहाँ आयोजित होगी? तो अब की बार कहाँ आयोजित होगी? भारत में होगी। अगर भारत में बात करें तो चेन्नई में होगी। तो काफ़ी हद तक इसकी क्रेज़ बढ़ रहा है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ होगा? चेन्नई में होगा। तो ये अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा है कि US ओपन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि US ओपन में 24वीं बार ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? 24वीं बार जीते तो प्राय यही हैं, नोवाक जोकोविच। कौन है? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने जीता है। ये कहाँ के हैं नोवाक जोकोविच? तो अगर बात करें कि नोवाक जोकोविच US ओपन है ना, यूनाइटेड स्टेट में जीते हैं, तो सर्बिया देश के हैं। कहाँ के हैं? सर्बिया देश के हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने के उप विजेता कौन रहे हैं? तो डेनियल मेदवेदेव। डेनियल का नाम सुना होगा। ये कहाँ के पढ़ते हैं? डेनियल रसिया के हैं। कहाँ के हैं? रसिया के प्लेयर्स हैं। डेनियल उप विजेता थे, उन्हें हराकर कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। चलिए अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और OBC दर्जे को मंजूरी दी है? तो कितने? झारखंड कैबिनेट ने, झारखंड ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन, और कितनी पेंशन की बात करें? अगर पेंशन की बात करें तो 1000 रुपया, 1000 रुपया मिलेगी इन्हें ट्रांसजेंडरों को देने की घोषणा की है। OBC दर्जे में रखे जाएंगे, ऐसा कुछ घोषणा की है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, की सरकार ने सभी तरह के पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर, ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री और पटाखों के जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपको ज्ञात है, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो दिल्ली का नाम हरदम सदैव रहता है। दिल्ली शहर के गवर्नमेंट, इस समय आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का फैसला है कि वहाँ की सरकार ने फैसला किया है कि पटाखों के निर्माण, भंडारण, ऑनलाइन ऑफलाइन बिक्री, ऐसा करने से प्रायः दिल्ली में दीपावली के आसपास जो प्रदूषण देखा जाता है, शायद उस पर रोक लगाई जा सकती है, कुछ कम किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिर 15 नंबर क्वेश्चन, ट्राइबीड और किस राज्य सरकार ने एशिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम विकसित करने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तेलंगाना की सरकार ने ऐसा किया है। दोस्तों आज के प्रश्न में कंप्लीट होते हैं। चलिए पिछला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा शहर भारत का पहला सौर शहर बना है? तो
तो कौन शहर भारत का पहला, तो हमने बताया कि आप एमपी का है, एमपी का कौन सा शहर है, तो एमपी का शहर है वो सांची शहर। कौन सा शहर है? सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है। चलिए आज का क्वेश्चन आपका, अमेरिका के किस शहर में 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? अमेरिका के किस शहर को? आशा करते हैं दोस्तों यदि आपको आंसर पता है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।